अहमदाबाद में 12 जून 2025 को जो प्लेन हादसा हुआ है, इस हादसे ने पूरे देश के साथ साथ पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसा भयानक हादसा शायद ही पहले कभी किसी ने देखा होगा। दिल दहला देने वाली भयानक हादसा। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही 242 जानें चली गई। 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी और भयानक हादसा जिसमें 242 जानें चली गई, जिनका चेहरा भी ठीक से पहचान में नहीं आ रहा है, ऐसी एक हादसे में प्लेन में बैठा सीट नंबर 11A का यात्री बच गया। सिर्फ यही एक यात्री इस प्लेन हादसे में बच पाया और इस यात्री का नाम है रमेश विश्वास। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? सभी के मन में अभी यही सवाल है। क्या कोई तकनीकी खराबी थी? और अगर तकनीकी खराबी थी तो क्या पहले पता नहीं चला? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आखिर इस हादसे का मूल कारण क्या है या फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के 30 से 7 सेकंड के अंदर ही नीचे गिर जाता है और प्लेन जाकर गिरता भी ऐसा जगह है जहां पर रेसिडेंशियल एरिया है, यानी कि एक बिल्डिंग के ऊपर प्लेन जाके गिरता है और वो बिल्डिंग डॉक्टर्स का हॉस्टल था। उस हॉस्टल में उस समय लोग खाना खा रहे थे और उसी समय वो प्लेन जाके उस बिल्डिंग से टकराया और उसके बाद वहां पर भी लोगों की मौत हो गई। यानी प्लेन के अंदर जो बैठा था वो भी मारा गया और साथ ही में जो मतलब बाहर घर में थे वो भी मारे गए। और ये प्लेन भी कोई ऐसा वैसा प्लेन नहीं था। ये बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था और फ्लाइट भी इंटरनेशनल फ्लाइट थी। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। फ्लाइट में 169 इंडियन थे, 53 ब्रिटिश थे, एक कैनेडियन था और 7 पोर्टुगीज थे और सबके सब कुछ ही पलों में खत्म हो गया। उन लोगों को तो बेचारे मालूम ही नहीं था कि कुछ ही पलों में उन लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। सभी लोग हंसी खुशी फ्लाइट में बैठे होंगे। कोई शायद घर जा रहा होगा, कोई घूमने जा रहा होगा, तो कोई इम्पोर्टेंट काम में जा रहा होगा। लेकिन 30 सेकंड के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया। बहुत ही दुखद परिस्थिति है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि उस फ्लाइट में सीट नंबर 11A का जो पैसेंजर रमेश विश्वास है वो बच गया। रमेश विश्वास जो इस पूरे हादसे में मतलब एक लौता शख्स है जो मतलब बच पाया। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। सभी लोग ये आश्चर्य मान रहे हैं, आखिर रमेश विश्वास यानी कि सीट नंबर 11A का पैसेंजर बचा कैसे? क्योंकि प्लेन का जो हाल है अभी के टाइम पर, जो भी क्लिपिंग्स आ रहा है, जो भी वीडियो फुटेजेस आ रहा है, तो उससे साफ पता चलता है कि काफ़ी मतलब बड़ा धमाका हुआ था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के मतलब चेहरे भी ठीक से पहचाने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में सीट नंबर 11A का पैसेंजर रमेश विश्वास आखिर कैसे बच पाया? क्या ये किस्मत का साथ है या फिर कोई ईश्वर की शक्ति है जिसने उसको बचा लिया, या फिर उन्होंने सही समय पर सही फैसला लेकर खुद को बचा पाया? अभी भी ये काफ़ी मिस्ट्री बना हुआ है, आखिर रमेश विश्वास कैसे बच पाया इस पूरे हादसे में। एक्सपर्ट का कहना है कि रमेश विश्वास सही समय पर सही जगह बैठे थे, क्योंकि सीट नंबर 11A इमरजेंसी एग्जिट के ठीक सामने था। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि शायद उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया होगा, इसके कारण उनकी जान बच गई। लेकिन इतने कम समय में सही फैसला लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। टेक ऑफ करने के मतलब 30 से 7 सेकंड के अंदर ही ये हादसा हो गया। लोग समझ ही नहीं पाए आखिर उनके साथ क्या हो गया, क्योंकि अक्सर ऐसे हादसों में मतलब डर के मारे ही लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे में सही फैसला लेना सही समय पर ये काफ़ी बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा है कि वो बेहोश हो चुका था। उनको मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि उनकी जान कैसे बची। तो ये मिराकल से कम नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी भयानक हादसों के बावजूद उनकी जान बच गई। रमेश विश्वास ने कहा है कि उनका भाई भी उस प्लेन में उसके साथ था। लेकिन इसे आप चमत्कार कहे, सही समय पर सही फैसला या फिर किस्मत कहे, इस बात ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। तो अभी के टाइम पर अहमदाबाद ट्रेन हादसे में मतलब रमेश विश्वास और सीट नंबर 11A को लेकर काफ़ी मतलब चर्चा हो रही है लोगों के बीच। लेकिन जो भी हो, ये हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए काफ़ी दुखदायक है।
जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं किया जा सकता। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में, सिर्फ 30 से 7 सेकंड के अंदर ही 242 लोगों की जानें चली गई। इस प्लेन हादसे में मरने वाले सभी लोगों की शांति के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले, और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ऐसा हादसा फिर कभी ना देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।